हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी। बच्चे, आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, इस चैप्टर की। अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम द्वारा दिया गया लॉ, ये क्या है, कैसे चीज़ें सॉल्व करनी है, क्या कंसेप्ट है, सारी चीज़ें देखेंगे। यहां पहुंचने से पहले एक बार रिव्यू लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें की हैं, ताकि आपको एक सीन बने, एक क्रिएट हुई इमेज क्रिएट हो कि ओम्स लॉ तक पहुंचने से पहले हमने क्या क्या किया है और ओम्स लॉ में उसे यूज कैसे करना है, राइट। अच्छा, अगर आपको याद होगा, सबसे पहले हमने तीन इंपॉर्टेंट चीज, करंट की बात की। हमने करंट की बात की, डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है एम्पियर, राइट। सबसे पहले हमने बात की करंट की, डिनोट किया कैपिटल आई से, यूनिट इज एम्पियर। इसके बाद हम आए और हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की। हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की। इसी को मैं क्या बोल रहा था, इसी को हम वोल्टेज बोल रहे थे, इसी को हम बोल रहे थे वोल्टेज। चाहे मैं वोल्टेज बोलूं चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, कोई फर्क नहीं है। इसका काम क्या था, मेरा करंट जो फ्लो होता है, करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा करंट फ्लो तब करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। एक वायर में एक वायर ली, पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी लगा दी, इन शॉर्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज के फ्लो ही को हम करंट बोल रहे हैं, राइट। यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी वोल्ट्स, यूनिट थी इसकी वोल्ट्स, और इसे कैपिटल वी से मैं डिनोट कर रहा था, राइट। फिर हम आए रेजिस्टेंस पे, फिर हम आए रेजिस्टेंस पे। क्या था ये, ऑपोजिशन था, किसको, ऑपोजिशन किसको, टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी बॉडी से करंट बह रहा है, उस बॉडी की टेंडेंसी है कि उसके फ्लो को, करंट के फ्लो को रोकना चाहती है, अपने से फ्लो नहीं करना देना चाहती, रोक रही है। करंट बह रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रही है, दैट वाज रेजिस्टेंस। डिनोट करते थे कैपिटल आर से, और इसकी यूनिट थी ओम, इसकी यूनिट थी OHM, ओम, और इसे इस सिंबल से डिनोट किया जा रहा था। बहुत बढ़िया, यहां तक अगर कोई इशू नहीं है तो आपको ओम्स लॉ में बेसिकली प्रॉब्लम आएगी नहीं, ओम्स लॉ में प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं एक बेसिक सर्किट बनाऊं, बहुत सिंपल। एक वायर ली जिसकी रेजिस्टेंस है R, मैंने एक इस बैटरी से जोड़ दिया, मैंने इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। दिस इज माई बैटरी, या सेल बोल दूं, और सेल की क्या होगी, वोल्टेज। उस वोल्टेज को मैं मान रहा हूं V, वोल्टेज बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस। इस बैटरी की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। मैं एक तार ऐसे छोड़ दूं, कोई करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, बट उसमें बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ये मेरी पॉजिटिव साइड है बैटरी की, ये नेगेटिव। पॉजिटिव वाली साइड को बोलते हैं इट इज एट हायर पोटेंशियल, इट इज एट हायर पोटेंशियल। नेगेटिव वाली साइड को बोलते हैं इट इज एट लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। और मेरा करंट क्यों फ्लो करता है, पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण। हाई से लो, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, मेरा करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इस बैटरी का काम क्या था, पोटेंशियल का डिफरेंस बनाना, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना। उसने कर दिया। जैसे पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ, चार्ज बहे तो करंट बहा, इलेक्ट्रॉन बहे तो करंट बहा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन की करंट की डायरेक्शन इज ऑपोजिट दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ये बातें की है हमने, सारी बातें की है। डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। साफ साफ यहां देखोगे यार, वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव से रिपेल हो रहे हैं और इस पॉजिटिव के पास आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से यहां, बट करंट जा रहा है यहां पर, राइट? करंट जा रहा है इधर से। तो इतना तो आपको पता था, बट फिर भी एक बार मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए हमने पढ़ लिया। अच्छा, मेन टॉपिक पे आए। सर ये ओम्स लॉ क्या है और भाई साहब ने क्या बताया? भाई साहब ने जो चीज बताई ना वो बेस बना, जो भाई साहब ने चीज बताई वो बेस बना फर्दर सारी स्टडी का। आप +2 में आओगे, वहां भी करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है, काफी डिटेल में है, इतना बेसिक नहीं है जितना यहां है, इतना बेसिक नहीं है जितना यहां है, बट जो बेस बना वहां का वो इट इज ड्यू टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को यूटिलाइज करके ही फिर किरचॉफ्स लॉ आए, जो हम +2 में पढ़ते हैं। अभी तक हमारी स्टडी ओम्स लॉ तक सीमित रहेगी, बट हम उसमें ऐसे सवाल करेंगे जो कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, बोर्ड्स वाले तो इन एनी केस करेंगे, राइट? चलो बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, अच्छा मैं एक बेसिक सा सर्किट फिर से बनाता हूं। ओम्स लॉ समझने के लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा। मान लो वायर जिसकी रेजिस्टेंस R, एक सेल या बैटरी जिसकी वोल्टेज V, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मैं मान लेता हूं करंट है I, मेरा करंट है I, राइट? अब समझो, मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की वजह से करंट बह रहा है। वोल्टेज मेरा कॉज है, वोल्टेज मेरा कॉज है, और करंट CAUSC, और मेरा करंट क्या है? करंट एक इफेक्ट है। कॉज इफेक्ट समझते हो ना? किसने किया, किसकी वजह से हुआ, किसने किया कॉज, और क्या हुआ दैट इज माई इफेक्ट। तो वोल्टेज दोगे तो करंट आएगा, वोल्टेज दोगे, वोल्टेज दोगे तो करंट आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, वोल्टेज मिली, करंट आया, राइट? अब याद रखना, जितनी ज्यादा वोल्टेज दोगे, ओम्स लॉ ने क्या बोला, ओम्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला जितनी ज्यादा वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हो ना, जितनी बड़ी वैल्यू की वोल्टेज दे रहे हो, डेफिनेटली उतना ज्यादा करंट भी बहेगा। तो इसने बोला जो करंट मेरा बह रहा है, दिस इज माय करंट, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वोल्टेज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो ना? यानी एक चीज बढ़ रही है, उसकी वजह से दूसरी बढ़ रही है। यानी इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, डेफिनेटली माय करंट इंक्रीजेस। इफ वोल्टेज डिक्रीजेस, माय करंट डिक्रीजेस, राइट? जैसे मान लो तुम पढ़ नहीं रहे, तो जितने मेरे थप्पड़ बजेंगे उतनी तुम पढ़ाई करोगे। वैसे थप्पड़ में मारता नहीं, बट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं जितने थप्पड़ मारूं तुम उतने पढ़ रहे हो, थप्पड़ों की गतिविधि कम हो गई, थप्पड़ों की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तुमने पढ़ना भी छोड़ देना है। तो योर पढ़ाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थप्पड्स। सिमिलरली करंट जितना आएगा किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे। और कैसे? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। माई करंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट या प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उसी के हिसाब से मेरा करंट बहेगा। और जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटता है ना, मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, यानी इक्वेशन चाहिए। तो मुझे प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है और इक्वल लगाना है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो ये कांस्टेंट क्या आएगा? R। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं उल्टा करके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट असल में क्या हो रहा है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उसके कारण करंट बढ़ा, उल्टा भी कर दिया, कोई फर्क नहीं है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट है हमारी रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट है हमारी रेजिस्टेंस। और ये जो चीज निकल के आई, V इक्वल्स टू IR, स्टार मार्क कर लेंगे इसे। ये जो चीज निकल के आई, ये जो फॉर्मूला मेरे पास बना, इट इज ओम्स लॉ। ये असल में है मेरा ओम्स लॉ की डिडक्शन। क्या बोला? किसी सर्किट में, बहुत सिंपल सर्किट है, किसी भी सर्किट में
अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ज्यादा, उसी के हिसाब से करंट प्रोपोर्शनली बढ़ता जाएगा। माई V इज इक्वल टू आई आर, V बढ़ा I बढ़ा। बात समझ में आई? वेयर V इज अप्लाइड वोल्टेज, मेरी V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज, I क्या है? करंट, और R क्या है? नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। मेरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस, याद रखना, दिस R इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, I इज टोटल करंट इन द सर्किट, V इज वोल्टेज प्रोवाइडेड टू द सर्किट एंड R इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। चीजें बहुत आसान है सर, कुछ भी नहीं है सर, ये बहुत आसान सा लॉ है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा। सवालों पे आते हैं, एक तरीके पर ना सवालों पे आते हैं। और अगर आपको रेजिस्टेंस के दोनों लेक्चर आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के दोनों लेक्चर आते हैं, तो आपको इन सवालों में ना दिक्कत नहीं होने वाली। हम अच्छे से अच्छा सवाल करेंगे, हर लेवल का, बोर्ड्स लेवल का, हम एनटीएससी का करेंगे, हम इवन कुछ सवाल मैं आपको +2 में जो आते हैं वो भी करके दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से आप वो कर पाओगे अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो। ले आगे चले, चलो यहां तक कोई इश्यू? चलो अब एक चीज देखते हैं, सवाल करते हैं। पहले तो बहुत बेसिक सवाल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि चल क्या रहा है, बहुत बेसिक सवाल करते हैं, बहुत मतलब बिल्कुल ही कतई बेसिक। मैं बोलूं आई हैव अ सर्किट, रेजिस्टेंस है 10 ओम, वोल्टेज दी 10 वोल्ट, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में करंट कितना है? बहुत सिंपल सा सर्किट है। मैं यहां ओम्स लॉ अप्लाई करूं, मैं यहां ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं, क्या बोलता है? V इक्वल्स टू आई आर। माई वोल्टेज इज 10 वोल्ट, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस गिवन है 10, तो मैं लगा सकता हूं 10 इक्वल्स टू आई 10, यानी मेरा करंट इज 1 क्या? एम्पियर। यूनिट्स कभी लिखना भूलना मत गलती से भी। यानी इस सर्किट में जो करंट बहेगा दैट इज 1 एम्पियर। सर कोई इशू की बात नहीं थी, बहुत आसान था, डायरेक्टली ओम्स लॉ लगाया, काम बन गया। चलो यहां तो काम बन गया, यहां तो काम बन गया। अगर मैं सवाल दूं, अब देखो रेजिस्टेंस वाला आता है, किसी को कोई इशू नहीं होगा। अब मैं सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है ना। मान लो दिस इज 50 वोल्ट्स, दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम, दिस इज 20 ओम। मुझे बोल रहा है फाइंड टोटल करंट इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। अच्छा, ओम्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? V इक्वल्स टू आई आर। मुझे V पता है जो वोल्टेज अप्लाई है, करंट निकालना है, R क्या होती है? R इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। तो यानी मुझे पहले इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और जिनको रेजिस्टेंस, अब मेरी पढ़ाई रेजिस्टेंस अच्छे से आती है, चुटकियों में वो निकाल लेगा। सर सेम वैल्यू की दो पैरेलल में 20-20, तो ये आधी रह जाएगी। बहुत बढ़िया ढक्कन भाई साहब, क्या बात है। 20-20 की दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस दो पैरेलल में, आंसर आधा रह जाता है। तो इसकी जगह 10, और ये 10 तो यहां पर है ही है, तो यानी मैं सर्किट को ऐसे बना सकता हूं, दिस इज 10 एंड दिस इज 10 ओम। बाकी नीचे तो यही है, दिस इज 50 वोल्ट्स, मुझे निकालना है आई। अब ये 10 और ये 10 सीरीज में, देखो सीरीज में, यानी 20, नॉर्मली ऐड कर दिया, दिस इज 20 ओम, दिस इज 50 वोल्ट्स। अब आप इस सर्किट में V इज इक्वल टू आई आर लगा सकते हो। क्यों? अब बेसिक सर्किट में ये कन्वर्ट हो चुका है, टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज, तो 50 V इक्वल्स टू I निकालना था, I निकालना था, रेजिस्टेंस इज 20, सो माई I इज 50/20 यानी 2.5 एम्पियर। माई आंसर इज
2.5 एम्पियर। किसी को इशू, कोई भी दिक्कत है आप सवाल कर सकते हैं, राइट? आगे चले। जो बच्चे सिर्फ YouTube पे ये देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। जो बच्चे हमारे साथ ऐप के थ्रू जुड़े हैं वो WhatsApp ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं, you'll get the answer, right? कोई डाउट मत रखना यार, and don't consider any doubt to be small. डाउट छोटा बड़ा नहीं होता, डाउट डाउट होता है। रह गया, क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल करें। चलो प्यार की खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। मुझे आई की वैल्यू चाहिए, राइट? ट्राई करेंगे एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ। चलो देखो, 2 सीरीज में तो ये बन जाएगा 4, झटके से करो। 2 सीरीज में बन गया 4 और 4 पैरेलल में बन गया 2, और फिर ये 2 और ये 4 सीरीज में बन गया 4 + 2 6। तो मैं इसे बेसिक सर्किट ऐसे बना दूंगा। दिस इज माय 6 ओम, बैटरी लगी है 12 वोल्ट, करंट माना I, V = IR, वोल्टेज 12, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 6, मेरा करंट आ गया 2 एम्पियर। माय करंट इज 2 एम्पियर। मजा आ रहा है बच्चे? तो ये देखो यार, वो रेजिस्टेंस वाले चैप्टर की ना, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे चले। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। NTSC 2000 कौन सा, ये 14 का, काफी पुराना है। NTSC 2014 का एक सवाल कर रहे हैं। NTSC 2014, अगेन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, और आपको सर्किट कुछ ऐसा गिवन है। एक सेकेंड, बोल रहा है द करंट इन द सर्किट इज ऑप्शन ए 2 एम्पियर, ऑप्शन बी 5 एम्पियर, ऑप्शन सी 4 एम्पियर, ऑप्शन डी 3 एम्पियर। सभी ट्राई करेंगे दिमाग के साथ, दिमाग लगा के और तेजी के साथ यार। चलो, ये तीनों पैरेलल में है, बट हम ये नहीं करेंगे 1/r = 1/4 + 1/4 + 1/2। ये बच्चों वाली हरकतें हमने नहीं करनी। हमें क्या पता है, पैरेलल में 2 एट अ टाइम्स लेके मैं कर सकता हूं। तो मैं पहले ही देखूंगा 4 पैरेलल में, 4 पैरेलल में तो आंसर 2, यानी इसकी जगह आ गया 2 और 2 पैरेलल में यानी आंसर 1, यानी इस पूरे की जगह आंसर आ गया 1 और 1 सीरीज में यानी आंसर इज 2, यानी इसको मैं छोटा करके लिख लूंगा 2 ओम। दैट्स इट। दिस इज 10 वोल्ट्स। तो मेरा करंट कितना आ गया, V = IR, वोल्टेज है 10, नेट रेजिस्टेंस में निकाल चुका हूं 2, तो माय करंट इज 5 एम्पियर। सो माय आंसर इज ऑप्शन बी। माय आंसर इज ऑप्शन बी। बात समझ में आई बच्चे? आगे चले। चलो, ऐसे ही सवाल आपको आएंगे कॉम्पिटिशन्स में। एक और सवाल करते हैं, चलो हर कुछ अच्छा सुनते हैं। find total
करंट जा रहा है 2 एम्पियर, फाइंड द वोल्टेज सप्लाइड। इस बैटरी की वोल्टेज आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। 10 और 10 सीरीज में 20, 20 और 20 पैरेलल में 10, यानी इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, छोटा सर्किट बनाऊं, तो दिस इज 10 ओम। करंट जा रहा है कितना, 2 एम्पियर, बैटरी है वोल्टेज V जो निकालना है, तो मुझे पता है V इक्वल्स टू IR। करंट कितना जा रहा है, 2, रेजिस्टेंस कितनी है, 10, तो मेरी वोल्टेज इज 20 वोल्ट। बात समझ में आई? तो ये तो एप्लीकेशन थी मेरी ओम्स लॉ की। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत हेल्पफुल होगी आपकी एक बेस क्रिएट करेगा, आपका वो चीज ना एक बेस क्रिएट करेगा कि डिफिकल्ट सवाल इवन जो +2 में भी आते हैं और +2 के बोर्ड्स में भी आते हैं, जेई तक में आपको आएंगे, वो सवाल कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्किट बनाऊं, मैं ये सर्किट बनाऊं, मान लो ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये 50 वोल्ट। अभी तक मुझसे सवाल क्या पूछ रहा था यार, ये करंट बताओ आई कितना है। तो हम क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, हम इसको सॉल्व कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं इसे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, लेट इट बी 2 ओम, लेट दिस बी 4 ओम। इसे सॉल्व करके क्या आ रहा था, 2 और 2 पैरेलल में 1 और फिर 4 सीरीज में, तो इन्हें मिला के 5, तो मुझे मिल रहा था दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस विद 50 वोल्ट बैटरी। करंट आई तो मैं लगा रहा था V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज थी 50, करंट निकालना था, रेजिस्टेंस थी 5, मेरा करंट आया 10 एम्पियर। सर ये तो हमें आ गया, बहुत अच्छे से सिखा दिया। मान लो मुझसे पूछ रहा है कि यहां से कितना करंट गया, I1 की वैल्यू निकालो, यहां से कितना करंट गया, I2 की वैल्यू निकालो। भाई यार ये कैसे निकालेंगे, इस 50 वोल्ट में से कितनी खर्च यहां हुई, V1 बताओ, इस 50 वोल्ट में से कितनी खर्च यहां हुई, V2 बताओ, ये भी निकालना पड़ेगा। 50 में से कितनी खर्च यहां हुई, V3 बताओ। जब ये सारी चीजें आपको बतानी हैं तो बहुत मजेदार चीजें आपको बताने वाला हूं बच्चे। करंट डिवीजन का तरीका, वोल्टेज डिवीजन का तरीका, अलग अलग टाइप के सर्किट में कहीं कहीं करंट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी। इन्हें करने के लंबे तरीके भी हैं, वो भी दिखाएंगे, और शॉर्टकट्स भी दिखाएंगे कि कैसे करना है दिमाग में, अगेन विदाउट यूजिंग योर पेन। तो वो सब समझने के लिए देखते रहें, तब तक पढ़ते रहें, एंजॉय करें लॉकडाउन को। जय हिंद।